प्यारे मित्रों, आज का प्रश्न है, गुरुदेव ओशो को जब भी मैंने सुना, ओशो काम वासना का प्रचार करते ही दिखे, किंतु अभी जल्दी के एक वीडियो में ओशो ने कहा कि मैं काम वासना का दुश्मन हूं। क्या इस विरोधाभास का उत्तर आप दे सकते हैं? जो व्यक्ति जिससे मुक्त करा दे वो उसका दुश्मन ही हो जाता है। अगर आप काम वासना से मुक्त हो गए, आप ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो गए, तो जाहिर सी बात है काम वासना के दुश्मन हो गए, ब्रह्मचर्य आपका लक्ष्य हो गया, ब्रह्मचर्य की आपकी प्राप्ति हो गई। दरअसल जो काम वासना है वो निम्न तल का प्रेम है, निम्न स्तर का, प्रथम तल का प्रेम है। और प्रथम तल का प्रेम बुरा नहीं होता है। अगर प्रथम तल के प्रेम को आपने समझा और उसके आगे बढ़ गए तो आप परम प्रेम तक पहुंच जाएंगे, आप ब्रह्मचर्य तक पहुंच जाएंगे। ओशो कहते हैं आप प्रथम तल पे रुक मत जाओ, प्रथम तल को समझो और आगे बढ़ जाओ। आप परम तल तक पहुंचो, परम प्रेम तक पहुंचो। अगर आप सोचो, अगर जीवन भर कक्षा 1 के ही विद्यार्थी आप बने रहे, आपका शरीर बड़ा होता चला गया, आप बड़े होते चले गए, लेकिन हमेशा कक्षा 1 के विद्यार्थी बने रहे, तो आप बड़े हुए, आप मैच्योर ही नहीं हुए, आप बच्चे ही बने रहे। तो प्रथम तल का प्रेम बुरा नहीं है, लेकिन वहां रुक जाना बुरा है। उसको कहते हैं उसको जी लो, लेकिन उसके आगे बढ़ो, परम तल तक पहुंचो, परम प्रेम तक पहुंचो, ब्रह्मचर्य तक पहुंचो। ब्रह्मचर्य आखिरी तल का प्रेम है। अगर प्रथम तल का दमन सिखाने लग जाए कि नहीं प्रथम तल से बचो, भागो, ध्यान रखना आप आदमी जिससे भागता है उससे कभी छूट नहीं पाता। कभी भी आप किसी भी जीवन में किसी भी चीज को आप देख लो, आप भागोगे, जिससे भी भागते हो, आप जीवन भर क्रोध से भागते हो, घृणा से भागते हो, अपनी आदत से भागते हो कि ये आदत छूट जाए, छोड़ पाते हो? नहीं छोड़ पाते हो। तो आप जिससे भागते हो उससे कभी मुक्त नहीं हो सकते हो। जिसे समझ लिए प्रथम तल का प्रेम, पूरे प्रकृति की उत्पत्ति प्रथम तल से हुई है, तो वो बुरा कैसे हो सकता है? प्रथम तल का प्रेम बुरा नहीं हो सकता है। पूरा अस्तित्व उसी वहीं से उत्पत्ति हो रहा है, वहीं से उसकी उत्पत्ति हुई, प्रथम तल से ही, काम से ही उसकी उत्पत्ति हुई, तो बुरा कैसे हो सकता है? बुरा नहीं है। हाँ, वहां रुक जाना जरूर बुरा है। तो उसको कहते हैं उसके पार, प्रथम तल के पार चलो, पहले तल के ऊपर चढ़ जाओ, रुको मत, उसको समझो, उसके ऊपर बढ़ जाओ। इस सिलसिले में कहते हैं कि वो काम वासना के दुश्मन है, क्योंकि आपने अगर ठीक से ओशो को समझ लिया तो काम वासना से मुक्त हो जाओगे, आपकी यात्रा काम से राम की तरफ हो जाएगी। ध्यान रखना, अगर काम से राम की यात्रा कही जाती है तो उस तल को छोड़ के दूसरे तल पे पहुंचना होता है। जैसे मैं कहूं कि आप दिल्ली से मुंबई की यात्रा कर रहे हो, इसका ये मतलब तो है नहीं ना आप दिल्ली में रुक जाओगे। आप दिल्ली को छोड़ दोगे फिर आप मुंबई पहुंच जाओगे। तो दिल्ली से मुंबई की यात्रा, ऐसे काम से राम की यात्रा। काम को समझा, काम के ऊपर उठ गए, राम तक पहुंचना है। काम प्रथम तल है और राम अंतिम तल है। तो प्रथम तल से आपको अंतिम तल तक पहुंचना है, और यही जीवन का उद्देश्य है। तो इसी सिलसिले में, इसी के कारण वो कहते हैं कि वो प्रथम तल यानी काम वासना के दुश्मन है, असली दुश्मन, क्योंकि उससे दमन नहीं सिखाते हैं। कहते हैं उसको समझो, उसके प्रति निंदा से न भरे रहो, उसको समझो और परम तल तक पहुंच जाओ, ब्रह्मचर्य तक पहुंच जाओ, वही परम प्रेम है। तो मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझे होंगे। और अगर आप किसी बुद्ध को सुनते हैं, पढ़ते हैं, कोई बात उनकी समझ में नहीं आती तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। मोर में मैंने मेल आईडी दे रखी है, चाहे उसमें पूछ लीजिए, कमेंट बॉक्स से भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।